अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। तो नीतीश कुमार बिहार से यारी किए लेकिन बिहार से ही डर गए। तो आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ जात के बल पर हम यूपी का फुल चुनाव जीत जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। आप वहां से भी बुरी तरीके से हार जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा सपोर्ट नहीं करता है नीतीश कुमार को, तो यूपी में भी नीतीश कुमार की फजीहत हो जानी। भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव जमाया है, योगी का जो मैजिक उत्तर प्रदेश में है, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। मोदी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, और मोदी का जो हवा है, मोदी का जो तूफान है उत्तर प्रदेश में, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं कि बिहार से नरेंद्र मोदी का सफाया कर देंगे, तो जब आप नरेंद्र मोदी का सफाया कर देंगे, जब आप भाजपा का सफाया कर देंगे, तो खुद यूपी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपको तो यहां से चुनाव लड़ना चाहिए था ना। नीतीश कुमार बिहार से डर गए हैं, नीतीश कुमार बिहार के लोगों से डर गए हैं। नीतीश कुमार के प्रति इतनी नाराजगी है कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव फेस नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, बुरी तरीके से हार जाएंगे, भारी बहुमत से चुनाव वो हार जाएंगे। नालंदा से अगर वो चुनाव लड़ेंगे, तो नालंदा से आरसीपी सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। आरसीपी फैक्टर चिराग मॉडल से तो नीतीश डरे थे, अब आरसीपी मॉडल से भी नीतीश डर रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि एक बिहारी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, एक बिहारी व्यक्ति इस बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। एक बिहारी व्यक्ति जो है वो देश में लड़ेगा, बिहार का नाम करेगा, और बिहार को इसका लाभ मिलेगा। बिहार को क्या मिलेगा पता है आपको? बिहार को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, बिहार को मिलेगा ठेंगा। 13% कुर्मी वोट, 2% कोई वोट है, मतलब कि कुल 15% जो है लौकुश समीकरण है वहां पे यूपी के फुलपुर में है। तो चाह रहे हैं, उसके अलावा मुसलमान वोटर हो गया, उसके अलावा यादव वोटर की भी संख्या ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, यादव, कोयली, कुर्मी मिला के फुलपुर से ये जीतने का सपना देख रहे हैं। विश्लेषण के एक और एपिसोड में हाजिर हो चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, उनके जो चुनाव पीएम कैंडिडेट के रूप में भर रहे हैं, और उसी को लेकर आज चर्चा होगी कि उनके कहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनका दमखम रहेगा चुनाव में। इन सारी चीज़ों पे बात होगी। हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, सबसे पहली बात तो कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार से हैं, लेकिन जो अभी खबरों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें पता चल रहा है कि वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे, यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक अफजल इलाहाबादी का शेर है कि अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। तो नीतीश कुमार बिहार से यारी किए लेकिन बिहार से ही डर गए। बिहार तो आपका यार है ना, कहने का मतलब है कि बिहार में आपने काम किया है, बिहार से आपको लगाव है, बिहार से आपको प्रेम है, बिहार ने आपको मुख्यमंत्री 7 बार 8 बार बना दिया, रिकॉर्ड जैसे भी हो, जोड़ तोड़ गुना भाग करके 8-9 बार शपथ ले लिए हैं ना, और आज बिहार से ही डर गए, यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के जो लोग हैं, ललन सिंह या बाकी जो पार्टी के लोग हैं, वो अगर कारण आप जानना चाहेंगे कि भाई आखिर यूपी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कारण क्या गिनाएंगे आपको बता देते हैं। कारण वो गिनाएंगे कि थोड़ा सा हमको देश लेवल में, चूंकि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो बिहार में तो मेरा संगठन मजबूत है, हम यूपी में थोड़ा सा दमखम दिखाना चाहते हैं। यूपी एक बड़ा मतलब डिसाइडर भूमिका निभाता है देश के चुनाव में, ठीक है। लेकिन वास्तविकता जो ये है कि नीतीश कुमार बिहार में एक भी ऐसा सीट नहीं है जहां से वो जीतने का दमखम रखते हैं। वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार के प्रति इतनी नाराजगी है कि नीतीश कुमार चुनाव में बिहार में चुनाव फेस नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, बुरी तरीके से हार जाएंगे, भारी बहुमत से चुनाव वो हार जाएंगे, ये उनको पता है। और अगर वो बिहार से ही चुनाव हार जाएंगे तो इज्जत बड़ा चला जाएगा। जो बड़ा मतलब हौवा बनाए हुए हैं कि बिहार मतलब नीतीश कुमार, अब बिहारे में चुनाव हार जाए तो सोचिए कि नीतीश जी का क्या इज्जत रहेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फूलपुर वो कर रहे हैं, और इस पे फिर आगे आपका जो सवाल होगा उस पर मैं बताता हूँ कि क्या कुछ है मामला। तो फिर बिहारी सेंटिमेंट का क्या होगा? और जो बिहार से लगातार लड़ने की बात कर रहे हैं, वो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, तो फिर ये जो बिहार के लिए तो उनका कुछ कार्य रहेगा नहीं। देखिए, ये लोग कह रहे थे कि एक बिहारी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, एक बिहारी व्यक्ति इस बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, एक बिहारी व्यक्ति जो है वो
देश में लड़ेगा, बिहार का नाम करेगा और बिहार को इसका लाभ मिलेगा। बिहार को क्या मिलेगा पता है आपको? बिहार को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, बिहार को मिलेगा ठेंगा। चूंकि वादा तो था कि बिहारी लड़ रहा है, वादा तो था कि बिहार को फायदा मिल रहा है, और आप यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब बिहार के लोकसभा सीट से चुनाव लड़िए ना। आप जब दावा कर रहे हैं कि बिहार से नरेंद्र मोदी का सफाया कर देंगे, तो जब आप नरेंद्र मोदी का सफाया कर देंगे, जब आप भाजपा का सफाया कर देंगे, तो खुद यूपी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपको तो यहां से चुनाव लड़ना चाहिए था ना। नीतीश कुमार बिहार से डर गए हैं, नीतीश कुमार बिहार के लोगों से डर गए हैं। नीतीश कुमार इसलिए यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेटा हम लोग निकाल के रखे हैं कि 13% कुर्मी वोट, 2% कोई वोट है, मतलब कि कुल 15% जो है लौकुश समीकरण है वहां पे यूपी के फूलपुर में है। तो चाह रहे हैं, उसके अलावा मुसलमान वोटर हो गया, उसके अलावा यादव वोटर की भी संख्या ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान, यादव, कोयरी, कुर्मी मिला के फूलपुर से ये जीतने का सपना देख रहे हैं। तो इनको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इनको ऐसे ही सपोर्ट कर देगी? समाजवादी पार्टी अपना सीट छोड़ देगी? वहां से लड़ती आई है, समाजवादी पार्टी के कई नेता वहां से जीते हैं, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने वहां मेहनत किया है, उसमें भी यादव का वहां ठीक ठाक वोट है, मुसलमानों का ठीक ठाक वोट है, जो कहीं ना कहीं इन्हीं को वोट देता है, इन्हीं को, यानी कि समाजवादी पार्टी को। उसके अलावा आपको 18.5% दलित वोट है, जो कि बसपा का वोटर है। तो बसपा भी कहेगा कि भाई हम भी चुनाव में लड़ेंगे, और खेला इतना आसान नहीं है, ये जान लीजिए आप बात। क्योंकि भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव जमाया है, योगी का जो मैजिक उत्तर प्रदेश में है, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। मोदी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, और मोदी का जो हवा है, मोदी का जो तूफान है उत्तर प्रदेश में, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मोदी ने बनारस को चुना था, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि कहीं ना कहीं बनारस तो हिंदू और सांस्कृतिक राजधानी है ही, उसके अलावा पूरा जो पूर्वांचल है उस पर कहीं ना कहीं असर हो, पूरा जो उत्तर प्रदेश है उस पर कहीं ना कहीं असर हो। तो उनका मामला अलग था। लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुन रहे हैं? तो वहां वोट बैंक, चूंकि नालंदा से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो नालंदा से आरसीपी सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। आरसीपी फैक्टर, चिराग मॉडल से तो नीतीश डरे ही थे, अब आरसीपी मॉडल से भी नीतीश डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि नालंदा से भी लड़ेंगे तो आरसीपी सिंह वहां के है, पहला चीज। दूसरा चीज, आरसीपी सिंह भी सेम कास्ट के है। तीसरा चीज कि आरसीपी सिंह को भाजपा का सपोर्ट रहेगा, तो इसलिए नीतीश जी अब डर गए हैं, नालंदा से भी डर गए। अपने गढ़ से भी डर गए, बिल्कुल अपने गढ़ से भी डर गए हैं। आखिर डर नहीं रहता, यहाँ से आप भारी बहुमत से जीत जाते, भारी मतों से जीत जाते, बहुमत कह रहा हूं, जब आप तो यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार पे आरोप भी लगता है और वास्तविकता भी है कि नीतीश ने नालंदा, राजगीर इत्यादि क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा काम किया है। नीतीश ने उन क्षेत्रों को स्वर्ग बना दिया है। तो जहां आपने स्वर्ग बना दिया, वहां तो आप लड़ने की हिम्मत दिखाई नहीं रहे, तो बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में आप लड़ने का हिम्मत कहां से दिखाइएगा? और उनको सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि अगर नालंदा से हार गए तब तो फिर नैया डूब जाएगा, और जगह से हारेगा तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन नालंदा से भी अगर नीतीश कुमार हार जाए तो सोचिए कि उनका क्या इज्जत रह जाए। तो कहीं उत्तर प्रदेश से लड़ने के पीछे ये वजह तो नहीं कि मोदी जी बनारस से लड़ गए तो हम भी फूलपुर से लड़ लेते हैं? मोदी जी अगर बनारस से लड़े थे तो 2-3 कारण था। क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से थे, हिंदी पत्ती जो होता है उससे उनका वास्ता नहीं था, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, हिंदी का जो क्षेत्र है, तो उन्होंने लड़ा कि एक तो हिंदी वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कवर कर लिया जाए, बिहार, यूपी, झारखंड ये सब कवरेज हो जाएगा। दूसरा चीज, भारत का सांस्कृतिक राजधानी बनारस बोला जाता है, तो एक मैसेज देने के लिए वो लड़ गए। तीसरा चीज, क्योंकि भाजपा का हिंदुत्व से रिश्ता है और बनारस हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ में से एक है, तो तीसरा चीज वो ये टारगेट कर लिए। तो उनके पास तो 3-4-5 कारण था कि वो बनारस से लड़ गए। और अच्छी बात थी कि वो बनारस से लड़े, गुजरात से भी लड़े और दोनों जगह से रिकॉर्ड अंतर से जीते चुनाव। तो वो तो दोनों जगह से लड़े, वो तो ये नहीं कहते कि हम गुजरात छोड़ रहे हैं, और उनके पास कारण भी था यूपी से लड़ने का, और गुजरात से भी लड़े, यूपी से भी लड़े, दोनों चीज हुआ। ठीक है, पहला चीज ये। नीतीश कुमार के पास क्या कारण है? बनारस तो सांस्कृतिक राजधानी है, फूलपुर कौन सी का राजधानी है? जातीय राजधानी है फूलपुर। तो कहीं ना कहीं आप यही दिखा रहे हैं ना कि नीतीश कुमार का अगर कुछ बेस है तो सिर्फ जात है।
जात के अलावा नीतीश कुमार के पास कोई पावर नहीं है, जात के अलावा वो कुछ नहीं साध सकते हैं। नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है, नीतीश कुमार के पास बड़ा वोट बैंक नहीं है। चलिए कम से कम एक धर्म है, अगर धर्म राजनीति की बात हो रही है तो धर्म और जात की बात करना कुछ बहुत गलत नहीं है। तो चलिए भाजपा के पास तो था कि एक पूरा धर्म टारगेट करेंगे, हिंदुत्व। आप सिर्फ कोयली कुर्मी टारगेट कीजिएगा, कोयली कुर्मी की राजनीति करके प्रधानमंत्री बनिएगा। तो इनके पास न संगठन है, न इनके पास विजन है, न इनके पास जातीय वोट बैंक है, न इसके पास धार्मिक इनके पास वोट बैंक है। किसी भी तरीके से ये अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी लड़े थे तो भाई नकलची बंदर हैं क्या कि कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे। मोदी जी लड़े थे तो उनके पास कारण था, आप भी कारण बताइए कि आप फूलपुर से अगर लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे। तो अब क्या लगता है कि फूलपुर वाला, उत्तर प्रदेश वाला इनका एक्सपेरिमेंट जो है क्या सफल होगा? देखिए सफल तो नहीं होगा। वो मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी अगर सपोर्ट नहीं करता है तो नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से भी बुरी तरीके से हार जाएंगे। आप कुर्मी कोयली के नेता हैं, आप लौकुश के नेता हैं, जो बिहार में लौकुश समीकरण कहा जाता है कुर्मी कुर्मी को, लेकिन पूरे देश भर के नेता नहीं है। पूरे देश भर में आपका जात आपको मानने वाला नहीं है। तो आप इस सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ जात के बल पर हम यूपी का फूलपुर चुनाव जीत जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। आप वहां से भी बुरी तरीके से हार जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा सपोर्ट नहीं करता है नीतीश कुमार को तो यूपी में भी नीतीश कुमार की फजीहत हो जानी है, ये आप लिख लीजिए जी। तो यूपी में भी ये फजीहत हो जानी है। अब ये तो देखना होगा, 2024 में सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।